नमस्कार, मैं ओम जी वैराले आप सबका स्वागत करता हूं स्मार्ट एजेंट हब में। एंड स्मार्ट स्टैंड फॉर सिंपल मनी मेकिंग ऑटोमेशन ऑफ राइट एंड ट्रस्टफुल सिस्टम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर। क्वालिटी लीड जनरेट कैसे करें। हमारे बिजनेस में लीड्स ये हमारे बिजनेस की आत्मा है। तो क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करें, कहाँ से करें, कितना पैसा पंप करना चाहिए, ये मेजर प्रॉब्लम्स रहती है मैक्सिमम एजेंट्स को। तो आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देखेंगे और आप ये वीडियो अंत तक देखिए। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको लीड जनरेशन में काफ़ी फायदा करेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। तो आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं लीड जनरेशन के ऊपर, जैसे डेफिनेशन ऑफ लीड एंड व्हाट आर लीड्स, फिर व्हाट आर नॉट लीड्स। कुछ लीड्स होती है जो लीड्स तो होती है लेकिन हमारे काम की नहीं होती है। फिर लीड मैग्नेट क्या होता है, कैसे वो लीड मैग्नेट हमारे लिए लीड जनरेशन में मदद करता है। और बहुत काम की चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रिग्रेशन टू द मीन। आप अगर ये समझ गए तो आपको बहुत फायदा देगा ये आपके बिजनेस में। और एथिकल लीड जनरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू लीड जनरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लीड एंड व्हाट आर लीड्स। अ लीड इज अ प्रोस्पेक्टिव बायर हु माइट बाय आवर सर्विस और प्रोडक्ट। तो लीड का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उसको लेने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर नॉट लीड्स। जो दोस्तों आप कई बार देखते होंगे कुछ लीड्स हमारे पास आती है, उनका प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट हम जो काम कर रहे हैं या हम जो क्लास में काम कर रहे हैं, भले वो मिड सेगमेंट में हो, हायर सेगमेंट में हो, या फिर बिल्कुल टॉप सेगमेंट में हो, तो वो एक तो कभी कभी लोअर सेगमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, लीड रहती है, या फिर हायर सेगमेंट की लीड रहती है। तो इस समय बेटर है दोस्तों उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आपके कनेक्शन में वो सेगमेंट में जो वर्क कर रहा है वो लीड आप उसे पास ऑन कर दीजिए। क्योंकि ऐसे लीड में आप दो ही काम करेंगे, एक तो लीड को आप छोड़ देंगे या उस लीड के ऊपर वर्क करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं टाइम वेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे काम में अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए आपको जाना यहां से फॉर एग्जांपल एक्स डेस्टिनेशन है और वो डेस्टिनेशन के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं और सडनली कोई लीड आती है वो वाई डेस्टिनेशन की बात करता है। तो आपको आप जिस काम में लगे हुए हैं जिसमें आपका ईज ऑफ वर्किंग है वो ईज ऑफ वर्किंग छोड़ के आप नए काम में लग रहे हैं। तो बेटर है ऐसे लीड के ऊपर वर्क करें, उससे अच्छा वो लीड आप आपके किसी फ्रेंड को दें और उससे जो भी शेयरिंग की बात करना आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे लीड मैग्नेट की। दोस्तों तो लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट वो चीज जिसके वजह से क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव बायर उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनका नाम नंबर हमें दें। ये लीड मैग्नेट्स कई प्रकार के होते हैं। जनरली मैं लीड एज ई ब्रोशर यूज करता हूं एज ए लीड मैग्नेट। कहीं पे भी एड कैंपेन चलाता हूं तो प्रोजेक्ट का ब्रोशर मैं एज ए लीड मैग्नेट यूज करता हूं और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स उस ब्रोशर के अगेंस्ट में मैं उनको मांगता हूं। तो कुछ हमने यहाँ पे लीड मैग्नेट के लिए यहाँ सैंपल दिए, जैसे टॉप 5 लीड मैग्नेट्स जो है, एक ई ब्रोशर, होम बायर्स गाइड भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास होम बायर्स गाइड अच्छे से डेवलप किया आपने तो, या फिर पर्टिकुलर वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की नेबरहुड मार्केट की रिपोर्ट आप बना के एज ए लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो, या फिर जो लोकेशन का प्रोजेक्ट है वो लोकेशन के प्रोस कॉन्स, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एक अच्छे से ड्राफ्ट करके आप उसको भी एज ए लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो। या फिर कोई हाउसिंग लोन की गाइड हो जो प्रोस्पेक्टिव बायर या क्लाइंट को फायदा दे, वो भी आप एज ए लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो। ये जो 5 लीड मैग्नेट मैंने आपको बताई है जनरली मैं यूज करता हूं, लेकिन लीड मैग्नेट ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जिसके वजह से क्लाइंट आपको विलिंगली उनका नाम और नंबर दे और वो चाहे कि आपको कांटेक्ट करें। दोस्तों अब जिस चीज की बात करने हम लोग जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रिग्रेशन टू द मीन, ये बहुत काम की चीज है। जनरली इस थ्योरी या ये फॉर्मूले के ऊपर जितना भी बड़ी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर यानी जिनका नेट इनकम मंथ ऑन मंथ करोड़ में होता है, ये इसी फॉर्मूले पे लीड जनरेट करते हैं और इसी फॉर्मूले पे मैक्सिमम इसी फॉर्मूले पे वर्किंग करते हैं।
प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रिग्रेशन टू द मीन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है? तो कॉइन जब नीचे आएगा तो एक तो हेड रहेगा या टेल रहेगा, और अगर हम लोग 10 बार कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो वो चांसेस है कि टेल 8 बार रहे, 4 बार रहे या फिर 3 बार रहे, लेकिन वो कभी भी एग्जैक्ट 50-50 के रेशो में नहीं रहेगा। इसको आप कहेंगे कि लीड जनरेशन में कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग ये थ्योरी को लीड जनरेशन में कैसे यूज करेंगे, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है इस थ्योरी को वो कैसे लीड जनरेशन में या कन्वर्जन में यूज करते हैं। अगर आप नेचर्स मेथड भी देखेंगे, आप सोचते होंगे कभी कभी कि इतना एक्यूरेसी कैसे रहती है कि ऑलमोस्ट 50% मेल और 50% फीमेल रहती है। नेचर भी करीब ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीजें नेचर से ही सीखते हैं। तो सपोज 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 10 करोड़ की पॉपुलेशन में इट इज वेरी मच श्योर कि करीब करीब 5 करोड़ फीमेल्स होंगे और करीब करीब 5 करोड़ मेल होंगे। तो आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट ये वर्क कैसे करता है, तो ये शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप भी खुद अगर आपके घर में कॉइन को टॉस करके देखेंगे 100 टाइम्स, तो आपको समझ में आएगा कि करीब करीब 50% के करीब हेड्स है और 50% के करीब टेल्स है। अच्छा, हम लोगों को ये थ्योरी अगर हमारे बिजनेस में यूज करनी है तो हमें कम से कम 1000 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। अगर हमें लीड का पर लीड कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है अगर हमें ये देखना है, तो 1000 लीड जब हम जनरेट करेंगे तब ही हमको समझ में आएगा कि पर लीड हमको कितना कॉस्ट आ रहा है। और अगर आप कन्वर्जन का कॉस्ट पकड़ेंगे कि पर कन्वर्जन के पीछे हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, तो आपको कम से कम 1000 कन्वर्जन करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको समझ में आएगा कि पर कन्वर्जन हमको कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है इनकी डेली लीड जनरेशन 1000 मिनिमम लीड जनरेशन डेली का होता है। तो इनको पता होता है कि हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है और 1000 कन्वर्जन के पीछे पर कन्वर्जन हमारी कॉस्टिंग क्या है। तो अगर इस बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन भी इस थ्योरी के ऊपर डिटेल मटेरियल मिल जाएगा, आप वहां जाके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे एथिकल लीड जनरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू लीड जनरेशन। तो दोस्तों, एथिकल लीड जनरेशन क्या होता है? एथिकल लीड जनरेशन यानी लीड जनरेशन में 2 टाइप होती है। एक होता है इनबाउंड लीड जनरेशन, एक होता है आउटबाउंड लीड जनरेशन। तो इनबाउंड लीड जनरेशन क्या होता है? जैसे इनबाउंड लीड जनरेशन में क्लाइंट खुद होके अपना नाम नंबर देता है और वो चाहता है कि आपको वो कांटेक्ट करें। जैसे फेसबुक से लीड आती है तो वो चाहता है आप उन्हें कांटेक्ट करें, गूगल सर्च से लीड आती है वो चाहता है आपको कांटेक्ट करें, आपके वेबसाइट से लीड आ रही है क्लाइंट चाहता है आपको कांटेक्ट करें। हर एक वो लीड जो क्लाइंट खुद अपना कांटेक्ट डिटेल्स आपको दे रहा है उनको कांटेक्ट करने के लिए, वो इनबाउंड लीड है। और आउटबाउंड लीड क्या होता है कि हम लोग बल्क में डेटा परचेज कर रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं, उन्हें कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, बल्क में उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं। ये सारे आउटबाउंड लीड्स के ऊपर वर्किंग करना है, और एथिकली आउटबाउंड लीड्स के ऊपर वर्किंग नहीं करनी चाहिए और उतना फ्रूटफुल भी नहीं होता है। इनबाउंड लीड ही प्रॉपर लीड्स है हमारे लिए वर्किंग करने के लिए, और वहीं से हमें अच्छा कन्वर्जन भी मिलता है। जनरली 4 टाइप्स के इनबाउंड लीड्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं, 4 सोर्सेस के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है रेफरल मीडिया। मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट ट्रस्टफुल सोर्स है ये रेफरल मीडिया। रेफरल मीडिया यानी आपके परिचित जितने लोग हैं, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, जो भी आपको जानते हैं, वो आपको आके कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि मेरे फलाने को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे दोस्त हैं इनको प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसी लीड बहुत फ्रूटफुल होती है और ये लीड के कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। दूसरा है एग्जिस्टिंग कस्टमर टेस्टिमोनियल। दोस्तों, जो भी आप कन्वर्जन करते हैं उनका एक टेस्टिमोनियल बनाइए, वीडियो टेस्टिमोनियल बनाइए। वो मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्वेश्चंस उनसे पूछना है, ये सारी चीजें। लेकिन वो जो टेस्टिमोनियल आप अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उसमें डालते हैं या फिर वीडियोस उसके आप सेव करके रखते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल को देख के जो क्लाइंट आते हैं वो भी काफी फायदे के रहते हैं, यानी वो भी कन्वर्जन के चांसेस उनके बहुत हाई रहते हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके थ्रू जो रेफरेंस आते हैं उनके भी चांसेस बहुत हाई होते हैं कन्वर्जन के लिए, एज कंपेयर टू जो हम लोग अदर सोर्सेज से लीड जनरेट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक से, सोशल मीडिया से या फिर और भी कोई मीडियम से। तो रेफरल मीडिया और एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, तो
उनके सोर्सेज से जो भी लीड आएगी उनके ऊपर हम लोग अगर सीरियसली वर्क करें तो उनके चांसेस 80% होते हैं कन्वर्जन के। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे जितनी भी लीड्स हम लोग जनरेट करते हैं वहां पे कन्वर्जन के चांसेस यानी मेरे हिसाब से एवरी 1000 लीड के पीछे आपको मैक्स 10 कन्वर्जन मिलेंगे। मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं 10 की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग लिस्टिंग टू प्रॉपर्टी वेबसाइट्स। ये कुछ मैंने प्रॉपर्टी वेबसाइट्स यहाँ दी हुई है। मैंने मेजर वेबसाइट्स निकाली है। इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पे हम लोग प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट पे भी जाके आप आपका प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार ये देखा हुआ है कि जो एक बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वेबसाइट्स है उनके तुलना में कभी कभी हमको जो छोटी वेबसाइट्स है जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ से लीड आएगी और कन्वर्ट होगी, बहुत बार वहां से लीड्स आती है और कन्वर्ट होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहूंगा आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं यहाँ अपना प्रॉपर्टी क्यों पोस्ट करूं। ऑलमोस्ट सभी एक या दो प्रॉपर्टी के लिए फ्री लिस्टिंग्स देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि दोस्तों कैसा है, बिजनेस करना है तो पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और हम लोग आगे देखेंगे वीडियोस में कुछ बनाऊंगा कि कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा हमने अलोकेट करना चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अभी इस वीडियो ये उसके ऊपर वीडियो नहीं है तो मैं डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर एक इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, भले ही सबका एक साथ मत लीजिए, आराम आराम से 1 से 2 से 3 से शुरू कीजिए, लेकिन इन सबका सब्सक्रिप्शन रखिए आप। और सारी प्रॉपर्टीज आपके इसमें पोस्ट कीजिए, आप कीजिए, आपके कोई सबऑर्डिनेट होंगे उनको बोलिए, वो पोस्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और जो फोर्थ सोर्स है दोस्तों ये सोशल मीडिया सोर्स है। दोस्तों सोशल मीडिया ऐसा है ना, मैंने पेपर्स में हम लोग ऐड देते थे और अलग अलग मीडिया में देते, मैं अदर एंड एक्सेप्ट सोशल मीडिया कह रहा हूं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लगती थी और इन्वेस्टमेंट हाई लगने के बाद भी उसमें रिटर्न इतना आता नहीं था। ये सोशल मीडिया का इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिजनेबल है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है। फेसबुक हैज मोर देन 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स पर मंथ। तो दोस्तों मेरी तो मैक्सिमम लीड जो जनरेट होती है वो फेसबुक से होती है और गूगल से होती है। मैं मेजर ये 2 प्लेटफॉर्म पे फोकस करता हूं, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पे भी मेरा प्रेजेंस है और वो प्लेटफॉर्म मुझे कहीं ना कहीं एक बस क्रिएट करने में फायदा करता है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में मैं बहुत काम का वीडियो आगे बनाने वाला हूं जो यानी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा हमारे बिजनेस में, जिसको हम ऑलमोस्ट डेली यूज करेंगे हमारे बिजनेस में। और सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी, सारे के सारे आपके क्लाइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूं उस हिसाब से अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो। इसके बाद लिंक्डइन पे आप डाल सकते हैं। लिंक्डइन पे आपको, लिंक्डइन और ट्विटर ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अगर हाई एंड आपको क्लाइंट चाहिए, आप यानी प्रॉपर्टीज एक हाई नेटवर्क की प्रॉपर्टीज है, तो मैं कहूंगा कि आप आपका जो प्रमोशन है वो ट्विटर और लिंक्डइन पे कीजिए, तो आपको वहां से रिजल्ट अच्छा मिलेगा एज कंपेयर टू फेसबुक। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है आजकल। इंस्टाग्राम पे जो छोटी छोटी वीडियोस है वो बहुत अच्छी वर्क कर रही है, तो इस पे भी आप प्रमोशन करेंगे तो इससे भी काफी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि यूट्यूब पे आप भले ही आपका प्रेजेंस ना हो, लेकिन आप सबसे पहले आपका एक यूट्यूब पे चैनल बनाइए। यूट्यूब का मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा, लेकिन मैं जब बनाऊंगा यूट्यूब पे वीडियो तो मैं पर्टिकुलरली रियल एस्टेट एजेंट को ही ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे वर्क करते हैं, यूट्यूब पे काफी वीडियोस इस बारे में है, आप वहां से देखिए, सीखिए और सबसे पहले आपका एक यूट्यूब का चैनल क्रिएट कीजिए। यूट्यूब सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है आफ्टर गूगल, तो आपका प्रेजेंस यूट्यूब पे रहना बहुत जरूरी है। गूगल माय बिजनेस बहुत अच्छा वर्क करता है। गूगल माय बिजनेस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इन द मीन टाइम आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं इस बारे में भी। तो दोस्तों ये कुछ सोशल मीडियाज मैंने दिए हुए हैं, इन पे आप जरूर वर्क कीजिए। तो ये कुछ इफेक्टिव वेज है लीड जनरेशन के, जिसको आप फॉलो करके लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज का मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप एक्स नंबर ऑफ लीड आज जनरेट कर रहे हैं और जो मैंने चीजें आपको बताई है अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो x मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी जो भी लीड आप जनरेट कर रहे हैं मिनिमम आप 4 टाइम्स आपकी लीड बढ़ जाएगी इससे। और आपका 4 टाइम्स लीड बढ़ेगी, इसका मतलब मिनिमम आपका 2 से 3 टाइम आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
दोस्तों सिर्फ वीडियो देख के आपको फायदा नहीं होगा। मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं उसको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ही फायदा होगा। और एक और चीज, आप सोचेंगे कि सारी चीजें मैं एक ही दिन में एक साथ इंप्लीमेंट करूंगा, तो नहीं होने वाला। आप बेटर नोट डाउन कीजिए कि पहले आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, एक चीज इंप्लीमेंट कीजिए, उसको अच्छे से सेटल कीजिए, फिर दूसरी चीज पे इंप्लीमेंटेशन पे आप जाइए। आप सोचेंगे कि मैं सारा एक साथ करूंगा तो कुछ भी वर्क होने वाला नहीं। दोस्तों ये जो माइंड मैप है इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये माइंड मैप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो आप आपके दोस्तों में से शेयर कीजिए, और प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आपको पता चले। थैंक यू।